हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। चलिए आज हम इसमें पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर r इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो एक हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने एक वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर क्या दे रखा है इन्होंने, r बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, तो चलिए देखिए, इफ आर वेक्टर बराबर कितना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन तब इसके डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे। पहले इसके देखिए डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। देन डायरेक्शन रेशोज को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ आर वेक्टर आर ए बी सी। तो ए बी सी जो आई का कोफिशिएंट है और जे का और के का कोफिशिएंट्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, इसके इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है, यदि एल एम एन ऑफ आर वेक्टर इज गिवन बाई L इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट। वैसे भी आपको मालूम होगा, यदि किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशोज मालूम हो तो उसके हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो ये बताइए क्या आएगा, ए अपॉन कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m का मान बोलिए क्या आएगा, एल एम बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, और n बराबर कितना होता है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये किसी वेक्टर के क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। इनमें एक रिलेशन भी होता है डायरेक्शन कोसाइंस में। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है इनमें। तीसरा पॉइंट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है। किस में रिलेशन होता है, डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन होता है। इसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे एक लाइन के जो ज्वाइन करती है दो बिंदुओं को। दो बिंदु, सपोज हम पी क्यू, हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के क्या निकालेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन, दिक् को जाए निकालेंगे। चलिए पहले आप इसे नोट करिए, इसके बाद में डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। किसके निकालेंगे, एक लाइन के जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, मिलाती है। ठीक है, स्क्वायर है ये सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् जाएं क्या होती है, ये देखिए। ये कोई हमारे पास P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। दूसरा पॉइंट हमारा Q पॉइंट है x2, y2, z2। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। लाइन PQ के क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो। तो लिख देंगे इसमें दी डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन PQ joining the points P कितना, x1, y1, z1 एंड Q x2, y2, z2 r। ठीक है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, वो आते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो क्या क्या आएंगे बोलिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये डायरेक्शन रेशोज होते हैं किसके, लाइन PQ के। तो हम इनके डायरेक्शन रेशोज हैं ये, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं इसके? दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पी क्यू आर x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू होती है इनके बीच की दूरी, ठीक है। y2 माइनस y1 है ना, y1 है ये, अरे ये भी 2 आ गया गलती से, 1 है ना, हाँ y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो ये क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, ठीक है। किसके होंगे? इस लाइन के होंगे, पी क्यू लाइन के होंगे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, प्रक्षेपण होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, ठीक है, ऑन द अनदर लाइन, ठीक है। चलिए पहले से नोट करिए, इसके बाद ठीक है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलिए तो अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट ऑन अनदर गिवन लाइन। तो क्या निकालना हमें? प्रोजेक्शन निकालना एक लाइन का, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट यानी कि कोई रेखाखंड का, ऑन अनदर लाइन सेगमेंट। तो देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, सपोज हमारे पास ये कोई लाइन है, हमने कोई पी क्यू एक लाइन ले ली, ये कोई लाइन हमारे पास पी क्यू, इस पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालना हमें किसी लाइन पे। तो ये लाइन, सपोज ये लाइन है जिसके ऊपर हमें प्रोजेक्शन निकालना, इसको हमने कह दिया क्या? ए बी। वैसे तुम्हें फार्मूला याद रखना है, फार्मूला ही, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, तो बता दूंगा कि इसका क्या फार्मूला होता है और प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक। तो ये कोई पी से यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है, और क्यू से कोई परपेंडिकुलर किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। पी क्यू यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दी, ठीक है। तो ये हमने ले लिया क्या? एम एन मान लिया इसको। कितना मान लिया इसको? एम एन। इसको मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। चलिए एल मान लीजिए इसको। तो P के कोऑर्डिनेट बताइए कितने, ठीक है। दी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग P के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो प्रोजेक्शन किसका निकालना? एक लाइन का निकालना, ठीक है, इस लाइन का निकालना PQ का, ठीक है, ऑन ए लाइन, इस लाइन के ऊपर निकालना जिसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एल एम एन। तो ये जो ए बी लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है हमारे? एल एम एन। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है किसके बराबर? इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, यानी कि ये निकालना, इसका प्रोजेक्शन एम एन है, ये एम एन कह दीजिए या पी एल कह दीजिए, दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो एम एन जो कहलाएगा इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा, किसका प्रोजेक्शन कहलाएगा? पी क्यू का प्रोजेक्शन कहलाएगा, किसके ऊपर कहलाएगा? लाइन ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए कितना आएगा, ये लाइन थोड़ा शायद तिरछी हो गई, इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ मैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसा सीधा खींच लीजिए। कितना था ये? एम एन, ठीक है। तो ये ए बी कोई लाइन है, ए बी, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या थे? एल एम एन। किसके थे? ए बी के कह दीजिए या एम एन के कह दीजिए। तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा पी क्यू का इसके ऊपर किसके बराबर होगा? वो एम एन। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से? ये एम एन निकालना। तो ये प्रोजेक्शन है पी क्यू का। चलिए देखिए यहाँ पे, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन joining the points P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 on the line whose direction cosines are L M N is equal to, किसके बराबर होता है? L इंटू
x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। तो जिसका लाइन का हमें प्रोजेक्शन निकालना तो उसके हमें पॉइंट मालूम होने चाहिए, जिसके ऊपर निकालना उसके डायरेक्शन कोसाइन मालूम होने चाहिए। तो L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। तो क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमें लाइन दी हुई होंगी कि पी क्यू दे रखी, ए बी दे रखी, या पॉइंट्स दिए होंगे जो प्रोजेक्शन निकालना होगा। तो जिसके ऊपर निकालना उसके तो क्या मालूम होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन, और उसके ये पॉइंट मालूम होने चाहिए। तो हम उस लाइन का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला ही याद रखिए, प्रूफ नहीं आता इसका, कभी एग्जाम में आया नहीं प्रूफ, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया। फर्स्ट में देखिए क्या पूछा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशोज आर 2, 3, -6। हमें क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन्स निकालने एक लाइन के जिसकी डायरेक्शन रेशोज दे रखी है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज देखिए क्या दे रखी है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन गिवन डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन आर, बोलिए क्या क्या दे रखे, 2, 3, -6। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालनी, तो एक वैल्यू निकाली इसमें। नाउ जो भी डायरेक्शन रेशो दे रखे अंडर रूट इनका स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 प्लस 9 प्लस 36 49 रूट 49 कितना आ जाएगा, 7। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस देखिए क्या आ जाएंगी, दी डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्टकट में डीसीज लिखते हैं, दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर क्या आ जाएंगे, 2/7, 2/7, 3/7 -6/7। तो ये क्या आ गए, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2 देखिए अब। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया। चलिए सभी बुक में देखिए क्या दिया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स P -2, 1, -8 एंड Q के कोऑर्डिनेट दे रखे 4, 3, -5। तो लाइन सेगमेंट पी क्यू के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं आपको कि आपकी जो लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट हैं इसके। पार्ट ए मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लाइव क्लास सुबह 8 बजे होती है, और ज्योमेट्री की भी लाइव क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी हैं, वो 10 बजे होती है। तो यदि मान लिया 8 बजे और 10 बजे आप लाइव क्लास नहीं देख पाते तो एप्लीकेशन पे वो, ठीक है, डाउनलोड हो जाती हैं, उसको आप लोग अपलोड हो जाती हैं, उनको कभी भी देख सकते हैं। तो आप कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। और एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु है, उसको आप, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों बुक एक साथ चलेंगी। तो जिसको भी कोर्स परचेज करना हो तो दोनों का मैंने बुक का आपको टाइम बता दिया। एक बुक का टाइम सुबह 8 बजे और एक का सुबह 10 बजे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब तुम 2 देखिए। और आपकी जल्द ही केमिस्ट्री की क्लास भी, ठीक है, यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जल्द ही स्टार्ट होंगी केमिस्ट्री की क्लास भी आपकी। चलिए अभी तुम एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हमें एक लाइन सेगमेंट की जोइनिंग द पॉइंट्स PQ।
तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। चलिए पॉइंट देखिए क्या क्या दिए हमें। दी पॉइंट्स P देखना क्या दिया, P -2 1 -8 एंड Q कितना दिया 4 3 -5। तो सबसे पहले चलिए इसके डायरेक्शन रेशो निकालते हैं ऑफ लाइन सेगमेंट PQ के। दी डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे पहले। दी डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन सेगमेंट PQ R। तो क्या होते हैं डायरेक्शन रेशोज, क्या होते हैं x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो कितना आ जाएगा 4 + 2, 3 - 1 -5 + 8 that is 6, 2। ठीक है, घटा दीजिए कितना आएगा 3। तो ये डायरेक्शन रेशोज आ गई। नाउ अब एक वैल्यू निकालिए, √6² + 2² + 3²। तो कितना आ जाएगा 36 + 4 + 9 कितना आ जाएगा 49। तो कितना आ जाएगा 7। तो डायरेक्शन रेशोज तो हमें मालूम है। अब क्या निकाल देंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो सिंपली कुछ एग्जांपल है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट PQ R बोलिए क्या जाएगा 6/7, 2/7, 3/7। तो ये क्या आ गई डायरेक्शन कोसाइंस आ गई इस लाइन सेगमेंट के। तो सिंपली एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में देखिए क्या दिया। इफ PQRS 4 पॉइंट्स दे रखे जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे। ठीक है, तो क्या दे रखे पॉइंट्स दे रखे और 4 पॉइंट्स। ठीक है, P क्या दे रखा है इन्होंने देखना। P दे रखा 6 3 2। Q देखिए क्या दिया इन्होंने 5 1 4। PQR R देखिए R कितना दिया 3 - 4 7। S देखिए कितना दिया 0 2 5। ठीक है, तो ये इस बुक की, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। इसके आगे के सभी लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे यदि आप कोर्स परचेज करते हो तो। ठीक है, तो ये इस बुक की आज की ये लास्ट वीडियो है। चलिए ये देखिए क्या पूछा इसमें। इफ़ पॉइंट्स दे रखे PQRS और 4 पॉइंट्स दे रखे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ PQ का प्रोजेक्शन निकालना ऑन किस पे निकालना RS। तो जिस पे निकालना उसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होने चाहिए। तो RS के क्या निकालने पड़ेंगे हमें डायरेक्शन कोसाइंस। सबसे पहले डायरेक्शन रेशोज निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशोज निकाल लीजिए ऑफ किसकी RS। R बताइए क्या आएंगे 0 - 3 यानी कि -3। 2 + 4 हो जाएगा 6 आ जाएगा और इसमें से घटाएंगे -2। पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालिए इसकी। नाउ √ एक वैल्यू निकालेंगे -3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √9 + 36 + 4। तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है, √49 कितना आ जाएगा 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लीजिए ऑफ किसके RS के। R माइनस के 3/7, 6/7 माइनस के 2/7।
तो प्रोजेक्शन किसका निकालना हमें, दी प्रोजेक्शन किसका निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू का निकालना, पी क्यू ऑन किस पे निकालना, आर एस पे निकालना। ठीक है, तो क्या फार्मूला बताया था, एल, चलिए पहले फार्मूला लिख देता हूँ, एल x2 माइनस x1 प्लस एम y2 माइनस y1 प्लस एन z2 माइनस z1, ये एल एम एन। ठीक है, एल का मान माइनस की 3/7, x2 माइनस x1 5 माइनस 6 प्लस एम का मान बोलिए 6/7, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 प्लस n का मान देखिए माइनस 2/7 z2 माइनस z1 4 माइनस 2। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके प्रोजेक्शन पी क्यू का आ जाएगा और किस पे आ जाएगा, ऑन किस पे आ जाएगा, आर एस पे। इतना नोट करिए, इसके बाद मैं मिटा के ऊपर कर दूंगा इसको। चलिए तो कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से -1 3/7 बचेगा, इसमें से घटाएंगे -2 माइनस के 12/7 हो जाएगा ना, इसमें से घटा दीजिए 2 माइनस के 4/7, एलसीएम ले लीजिए कितना 7। ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये बोलिए, 3 माइनस 16। ठीक है, घटा दीजिए तो कितना माइनस के 13/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन आ गया पी क्यू का ऑन आर एस, और ये डिस्टेंस होती है इसीलिए इसमें ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो लिख देंगे नेगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन, क्योंकि डिस्टेंस होती है कोई और ये डिस्टेंस हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव, इसलिए क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्टिंग द नेगेटिव साइन। तो कितना आ गया, आंसर कितना आ गया बोलिए, 13/7। ठीक है, आंसर भी चेक कर लीजिए, 13/7 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपकी कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू वेरी मच।